चलिए आज चलते हैं, फटाफट से पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं और टेंस के बारे में हम समझ चुके हैं। आज पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हिंदी में अगर कहें तो हिंदी में कैसे पहचानेंगे? जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया यानी मेन वर्ब के अंत में रहा हूँ, रहे हैं, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द रहें तो उस क्रिया का जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। इससे पता चलता है कि जो कार्य हो रहा है, जो काम हम कर रहे हैं वो प्रेजेंट में हो रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम बोल रहे हैं तभी वो काम हो रहा है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब मैं खाना खाते ही बोल पा रही हूँ कि मैं खाना खा रही हूँ, या मैं कपड़े धो रही हूँ, या मैं पढ़ रही हूँ, या पढ़ा रही हूँ। तो एट द प्रेजेंट टाइम की बातें होती हैं ये, ठीक है। अब इसके जो रूल्स हैं ट्रांसलेट करने के, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट का पर्सन तथा नंबर देखते हैं कि वो सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। उसके अकॉर्डिंग इज एम आर का प्रयोग करते हैं। आपको पता है कि इज जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, एम आई के साथ यूज़ होता है और आर प्लूरल के लिए यूज़ होता है। और जो मेन वर्ब है उसमें हम आई एन जी को जोड़कर वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाते हैं। यानी फर्स्ट फॉर्म जो हमारा मेन वर्ड जैसे प्ले, बात, राइट, रीड, ये सारे क्या हमारा मेन वर्ब है। अब इनकी हम सेकंड फॉर्म बनाते हैं, जैसे राइट की रोट कर दी, रीड की रेड पढ़ते हैं हम, ठीक है। थर्ड फॉर्म आती है, जैसे राइट की रिटन हो गई, प्ले की प्लेड हो गई, ठीक है। अब उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी जोड़ते हैं उसको बोलते हैं फोर्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म आपने इससे पहले सेंटेंस में पढ़ी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब मेन वर्ब में हम एस या यस जोड़ते हैं उसको हम फिफ्थ फॉर्म कहते हैं, यानी वर्ब की पांचवी फॉर्म कहते हैं। तो वर्ब हमने 5 फॉर्म में पहचान के लिए रखी हुई है, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। हम जान लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स, कि मैं आम खा रहा हूँ तो आई एम ईटिंग ए मैंगो। आई के साथ हमने क्या लगाया? एम। ईट में हमने क्या लगाया? आई एन जी। तो मेन फॉर्म में हमने आई एन जी लगा दिया। हम उपन्यास पढ़ रहे हैं, हम क्या है? प्लूरल है, तो उसके साथ क्या आएगा? आर। रीड की फर्स्ट फॉर्म में आएगी आई एन जी, तो वी आर रीडिंग नॉवेल्स। तुम एक पत्र लिख रहे हो, यू आर राइटिंग अ लेटर। मोहन बाजार जा रहा है, अब मोहन क्या है? सिंगुलर है, मोहन इज गोइंग टू मार्केट। घोड़ा दौड़ रहा है, द हॉर्स इज रनिंग। अब घोड़े सड़क पर दौड़ रहे हैं, सड़क निकाल भी दो, अगर ऊपर वाला 5वां छठा अगर हम देखेंगे इसे तो एक में घोड़ा है और एक में घोड़े हैं। सिर्फ इसीलिए दोनों सेंटेंस सेम टू सेम लिखे हैं सिंगुलर और प्लूरल में कि तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए। द हॉर्सेस आर रनिंग ऑन द रोड। तो समझ गए कि जब हमारा सिंगुलर होगा तो इज आएगा और प्लूरल होगा तो आर आएगा। ये एक्सरसाइज है जिसको आप करके देखिए। नहीं आ रहा है कुछ सेंटेंस, नीचे कमेंट में लिख दीजिए, आपको उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई स्पेलिंग आपको ऐसा लग रहा है कि, या कोई रूल आपको ऐसा लग रहा है कि आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में कीजिए और इनको हिंदी में कीजिए, जिससे कि दोनों तरह की प्रैक्टिस आपकी बढ़िया वाली हो जाए। अब अगर हमें निगेटिव सेंटेंस आता है, तो मैंने पहले भी बताया था कि निगेटिव सेंटेंस बनाना 10 टेंस का बहुत ईजी हो जाता है। सिर्फ 2 का नेगेटिव बनाना हार्ड पड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का। बाकी सारे हमारे जो टेंस हैं 10, उनमें हमें हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल है। हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट लगा देते हैं, जैसे इज एम आर के साथ हम नॉट लगा देंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। जैसे मैं आम नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो। वे लंदन नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू लंदन। बाकी आप देखिए सब सेम टू सेम है, सिर्फ हमने उसके इज एम आर के बाद में नॉट लगा दिया है। अब सोहन का भाई नहीं हंस रहा है तो सोहन्स ब्रदर इज नॉट लाफिंग। फिर इसकी एक्सरसाइज दे दी है, जैसे कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो
आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये इंग्लिश की है, चलिए मैं एक दो सेंटेंस बता देती हूँ इंग्लिश में ट्रांसलेट। उसकी माँ भोजन नहीं बना रही है। अब उसकी माँ क्या है, समझ में नहीं आ रहा कि लड़की की माँ है कि लड़के की, तो हम हिज मदर या हर मदर इज नॉट कुकिंग या इज नॉट मेकिंग द फूड। माँ कितनी है, एक है, इसलिए हमने यहाँ पे इज लगाया है। किसान खेत नहीं जोत रहा है, किसान कितना है, एक है, तो फार्मर के साथ क्या आएगा, इज आएगा। अब थर्ड वाले में बच्चे हैं तो ज़्यादा है, तो बच्चे के साथ क्या आएगा, आर आएगा, आर के साथ नॉट आएगा। ठीक है, यहाँ पे खिलाने के लिए ईट नहीं आएगी, खिलाने का मतलब होता है फीड, FEED, फीड इसकी स्पेलिंग होती है फीड। ठीक है, अब इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। हिज ब्रदर इज नॉट रीडिंग तेलुगु, उसका भाई तेलुगु नहीं पढ़ रहा है। स्टूडेंट आर नॉट गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, छात्र नियमित रूप से स्कूल नहीं जा रहे हैं। अगर स्टूडेंट होता तो छात्र नहीं जा रहा है, फिर स्टूडेंट होता तो आर नहीं होता, इज होता। अब इंट्रोगेटिव जो बनाएंगे हम, उसमें क्या है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे फर्स्ट आ जाएगी। जैसे अभी तक सारे सेंटेंस में क्या हुआ, अफर्मेटिव नेगेटिव में सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लाया, हेल्पिंग वर्ब लाई, फिर मेन वर्ब आई। इसमें क्या होगा, इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी और फिर अदर। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो एम आई टेलिंग अ लाई। सबसे बड़ी जो इसका एक सिंबल है कि क्वेश्चन मार्क का लगा होना कंपलसरी है। जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको एक पूरा नोट भी लिख के दिया है कि प्रश्नवाचक का या इंटरोगेशन मार्क का होना कंपलसरी है। क्या तुम सत्य बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग द ट्रूथ। ठीक है, तो इनको ये एग्जाम्पल है जो आप समझिएगा। क्या तुम्हारा भाई सो रहा है, इज योर ब्रदर इज स्लीपिंग। क्या लड़के शोरगुल कर रहे हैं, आर द बॉयज मेकिंग अ नॉइज। क्या मैं जोर जोर से बोल रहा हूँ, एम आई स्पीकिंग लाउडली। ठीक है, अब क्या अगर हम कहें उसकी बिल्ली दूध पी रही है, तो किसकी, समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने अभी पहली वाली एक्सरसाइज में बताया, तो हिज या हर कैट हम लगाएंगे यहाँ पर। इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे, क्या हम अपने दोस्तों की मदद कर रहे हैं, तो आर वी हेल्पिंग आवर फ्रेंड एंड क्वेश्चन मार्क। क्या रामू जापान जा रहा है, इज रामू गोइंग टू जापान। ठीक है, एंड इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, इज शी इज, इसमें इज फर्स्ट में आएगा, सेकंड में नहीं आएगा। ठीक है, इज शी स्पीकिंग स्लोली, क्या वो धीमे बोल रही है। आर यू हेल्पिंग योर फ्रेंड, क्या तो अपने दोस्त की मदद कर रहे हो। एम आई डिस्टर्बिंग यू, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। आर स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई, क्या तारे आसमान में चमक रहे हैं। अब हमने अफर्मेटिव पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव पढ़ा। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव के साथ साथ वो इंट्रोगेटिव भी होता है, इंट्रोगेटिव के साथ साथ वो नेगेटिव भी होता है। फिर हमें ये समझ में नहीं आता कि हमें नॉट कहाँ लगाना चाहिए, फर्स्ट में लगाना चाहिए या सेकंड नंबर पे लगाना चाहिए, थर्ड नंबर। तो मैं तो यही कहूँगी सबसे ईजी भी है, बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं ग्रामर को ट्रांसलेट करने के लिए, लेकिन सबसे जो ईजी टेक्निक है वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड नॉट, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद अदर लगाएंगे तो बहुत इजी रहेगा। हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमने कहाँ लगाना, इजेंट लगाएं, आरंट लगाएं, तो उसमें हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। बेसिक चीज़ में हम इतने एक्सपर्ट नहीं होते और बेसिक सीखता भी वही है जिसको बेसिक नहीं आ रहा है। तो क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ, तो एम आई नॉट हेल्पिंग यू, क्या तुम गरीबों को नहीं खिला रहे हो। आर यू नॉट फीडिंग द पुअर, जैसे मैंने अभी पीछे भी बोला कि खिलाने की फीड होती है। क्या वर्षा नहीं हो रही है, इज इट नॉट रेनिंग। क्या लड़के मिठाई नहीं खा रहे हैं, आर बॉयज नॉट ईटिंग द स्वीट्स। क्या हवा नहीं बह रही है, इज इट नॉट ब्लोइंग द एयर। आपको पता है कि इट और द एयर का यूज़ हमें कहाँ करना है। इससे पहले बहुत कई वीडियो से पहले मैंने यूज़ ऑफ इट और यूज़ ऑफ देयर इसीलिए डाला हुआ है कि उनके बिना हम जानकारी की हमें ट्रांसलेशन में बड़ी दिक्कत हो जाती है।
अब इनको हम जब ट्रांसलेट करेंगे, क्या लड़की गीत नहीं गा रही है, तो भाई इज एम आर पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट एंड फिर मेन वर्ब। तो लड़की सिंगुलर है तो इज द गर्ल नॉट सिंगिंग आ सॉन्ग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और अ सॉन्ग। क्या अजय धूम्रपान नहीं कर रहा है, तो अजय कितना है, 1। तो इज अजय नॉट स्मोकिंग, धूम्रपान को हम क्या बोलते हैं, स्मोकिंग। अब देखिए सेकंड वाला मैंने थर्ड नंबर पे, सेकंड वाला सिंगुलर में बनाया, थर्ड नंबर पे भी आपको ये लगे कि ये भी सिंगुलर है, लेकिन इसमें क्या है, कमल और संजय। जब 2 ही मिल जाएंगे, कमल और संजय, तो क्या हो जाएगा, 2 मिल गए, ये हो गया प्लूरल। तो अब यहाँ पे हम इज नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे आर कमल एंड संजय नॉट फाइटिंग। समझ में आया, आर कमल एंड संजय नॉट फाइटिंग। जब 2 सब्जेक्ट सिंगुलर सिंगुलर 2 मिलके आ जाए एक साथ, तब हम उनको प्लूरल मान लेते हैं। ओके, अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो आप ये बताइएगा देखने के बाद, समझने के बाद, कि जो ये वीडियो बनाई गई हैं आपके लिए, क्या आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है। अगर हो रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।